जिम नहीं जाना चाहते और घर पर ही एस्थेटिक्स, एथलेटिक और एनिमी टाइप के फिजिकले बनाना चाहते हो तो वेलकम ब्रो, तुम बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। बॉडी बनाने के लिए ना तो कॉस्टली जिम मेंबरशिप चाहिए, ना ही डंबल्स या फैंसी मशीन। सिर्फ एक छोटा सा स्पेस, थोड़ा डेडिकेशन और तुम्हारा अपना बॉडी वेट ही काफी है। इस वीडियो में तुम्हें मिलेगा एक क्लियर 30 दिन कैलिस्थेनिक्स रोड मैप, बिगिनर टू एडवांस। कैलिस्थेनिक्स कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें, कैलिस्थेनिक्स ही क्यों करें, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर्स को अवॉइड करनी चाहिए, और वीडियो के एंड में तुम्हें एक फ्री पीडीएफ रोड मैप गाइड भी मिलेगा। सो अगर तुम रेडी हो अपनी बॉडी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तो कमेंट करो यस आई एम रेडी। व्हाई डू कैलिस्थेनिक्स। सबसे पहला सवाल आता है भाई, कैलिस्थेनिक्स क्यों करें, मतलब जिम जाकर डंबल्स मशीनें यूज करने के बजाय बॉडी वेट एक्सरसाइज ही क्यों। पहली बात, कहीं भी कभी भी वर्कआउट, तुम्हें ना फैंसी जिम मेंबरशिप चाहिए, ना कोई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। सिर्फ एक छोटा सा स्पेस और एक पुल अप बार हो तो तुम अपना पूरा वर्कआउट निकाल सकते हो। हॉस्टल में हो, घर पे हो या ट्रैवल कर रहे हो, कैलिस्थेनिक्स कहीं भी पॉसिबल है। दूसरी बात, फंक्शनल स्ट्रेंथ। जिम में तुम हैवी वेट्स उठा लोगे, लेकिन रियल लाइफ में एक सूटकेस उठाने या वॉल पे चढ़ने में स्ट्रगल करोगे। कैलिस्थेनिक्स तुम्हें वो स्ट्रेंथ देता है जो एक्चुअल जिंदगी में काम आती है। तीसरी बात, स्किल्स एंड कूल फैक्टर्स। सोच के देखो, तुम हैंड स्टैंड या मसल अप कर रहे हो, इंस्टेंटली तुम अलग लगते हो। लोग जिम में सेम बाइसेप कर्ल्स करते रहते हैं, पर तुम यूनिक स्किल्स सीख रहे हो जो इंप्रेसिव भी लगती है और बॉडी को चैलेंज भी करती है। और हाँ, लो इंजरी रिस्क। मशीनों में गलत वेट लगाओ तो इंजरी पक्की, लेकिन कैलिस्थेनिक्स में अगर तुम फॉर्म सही रखते हो तो इंजरी का चांस काफी कम होता है। मतलब सेफ भी है और सस्टेनेबल भी। इसलिए ब्रो, अगर तुम एक स्ट्रैंग, लीन और स्किलफुल फिजिक बनाना चाहते हो जो लाइफ लॉन्ग तुम्हारे काम आए तो कैलिस्थेनिक्स एकदम बेस्ट ऑप्शन है। बेनिफिट्स ऑफ कैलिस्थेनिक्स। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल भाई, कैलिस्थेनिक्स का असली फायदा क्या है। चलो सिंपल और क्लियर बताता हूं। मसल ग्रोथ प्लस फैट लॉस टुगेदर। जिम में लोग बल्किंग, कटिंग अलग करते रहते हैं, पर कैलिस्थेनिक्स में तुम्हारा पूरा बॉडी एक साथ काम करता है। इससे तुम लीन, श्रेडेड और एथलेटिक लगते हो। मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस। मशीनें सिर्फ एक मसल को टारगेट करती हैं, लेकिन कैलिस्थेनिक्स तुम्हें फुल बॉडी कंट्रोल देता है। तुम्हारी मूवमेंट्स स्मूथ हो जाती हैं, बॉडी फ्लेक्सिबल लगती है। नो रोबोटिक वाइब्स। सस्टेनेबल और कॉस्ट इफेक्टिव। ना हैवी जिम फीस, ना एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, बस अपना बॉडी और थोड़ा स्पेस चाहिए। मतलब ये एक लाइफस्टाइल है जो तुम लॉन्ग टर्म फॉलो कर सकते हो बिना टेंशन के। बॉडी कंट्रोल और डिसिप्लिन। अपने ही बॉडी वेट को मास्टर करना एक अलग ही फीलिंग है। हर रैप तुम्हें ज्यादा माइंडफुल और कॉन्फिडेंट बनाता है। ये तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ भी बिल्ड, एस्थेटिक फिजिक। और हाँ, सबसे मजेदार बात, कैलिस्थेनिक्स से जो बॉडी बनती है ना, वो ए टाइप फिजिक होती है। ब्रॉड शोल्डर्स, टाइट कोर, लीन फ्रेम, नेचुरली अट्रैक्टिव और शार्प लगता है। समझ रहे हो ब्रो, कैलिस्थेनिक्स सिर्फ वर्कआउट नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है जो तुम्हें स्ट्रांग भी बनाता है और स्मार्ट भी। हाउ टू स्टार्ट कैलिस्थेनिक्स। ब्रो, इमेजिन करो तुम फुल मोटिवेटेड हो अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करने के लिए। यूट्यूब स्क्रॉल करते हो और बंदा मसल अप मार रहा है, हैंड स्टैंड कर रहा है। तुम्हारे दिमाग में तुरंत आता है ये मुझे भी करना है। पर असली प्रॉब्लम यही होती है, शुरू कहां से करें ये क्लियर ही नहीं होता। ज्यादातर लोग डायरेक्टली स्किल्स पर जंप कर देते हैं और फिर 2-3 दिन बाद या तो बॉडी में दर्द से छोड़ देते हैं या मोटिवेशन डाउन हो जाता है। सच ये है, कैलिस्थेनिक्स का स्टार्ट होता है बेसिक्स से। पुशअप्स, असिस्टेड पुलअप्स या नेगेटिव पुलअप्स, स्क्वाट्स और प्लैंक्स। ये सिंपल लगती है, बोरिंग भी लगती है, लेकिन यही एक्सरसाइजेज तुम्हारा फाउंडेशन बनाती है। बिल्डिंग तभी स्ट्रांग होती है जब उसका बेस सॉलिड हो। और एक चीज हमेशा याद रखो, फॉर्म रेप्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 5 क्लीन पुशअप्स 20 घटिया पुशअप्स से हमेशा बेहतर रहेंगे। लॉन्ग टर्म में वही तुम्हारी स्ट्रेंथ बनाएंगे। इक्विपमेंट का भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस एक पुलअप बार अगर मिल जाए तो बेस्ट, वरना अपने बॉडी वेट से ही तुम 80% वर्कआउट कर लोगे। घर, हॉस्टल, पार्क या टेरेस, वर्कआउट हर जगह पॉसिबल है। रूटीन भी ओवर कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। हफ्ते में 3 से 4 दिन बेसिक्स पर फोकस करो। रोज बॉडी पर अननेसेसरी लोड डालने की जरूरत नहीं। रिकवरी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना वर्कआउट। और भाई, एक रिक्वेस्ट, अभी हैंड स्टैंड, मसल अप या फ्रंट लिवर ट्राई मत करना। पहले स्ट्रेंथ और कंट्रोल डेवलप करो। जब तुम बेसिक्स में कंसिस्टेंट रहोगे, स्किल्स अपने आप अनलॉक हो जाएंगी। सोच के देखो, अगर सिर्फ 30 दिन तुमने बेसिक्स के साथ डेडिकेशन रखा तो तुम्हें खुद फील होगा कि बॉडी टाइट हो रही है, स्ट्रेंथ ग्रो कर रही है और कॉन्फिडेंस डबल हो गया है। यही है कैलिस्थेनिक्स की असली शुरुआत। बस्टिंग नॉनसेंस मिथ्स। ब्रो, कैलिस्थेनिक्स शुरू करते ही सबसे पहला चैलेंज वर्कआउट नहीं होता। पहला चैलेंज होता है लोगों की बकवास सुनना। दोस्त, रिलेटिव्स या नेबर्स बोलेंगे इससे हाइट रुक जाती है, मसल्स सिर्फ जिम से बनते हैं। और सबसे फनी मिथ, कैलिस्थेनिक्स सिर्फ पतले लोग कर सकते हैं। चलो एक एक करके सब क्लियर करते हैं। मिथ, हाइट रुक जाएगी। सोच के देखो, तुम पुलअप्स कर रहे हो, तुम्हारी स्पाइन स्ट्रेच हो रही है, पोस्चर इंप्रूव हो रहा है, और कोई बोलेगा हाइट रुक जाएगी। ब्रो, ये पूरा नॉनसेंस है।
हाइट सिर्फ जेनेटिक्स और न्यूट्रिशन पर डिपेंड करती है। अगर कैलिस्थेनिक्स हाइट रोकता तो दुनिया के सारे जिम्नास्ट्स 5 फुट पर ही रुक गए होते। माइथ, मसल्स सिर्फ जिम से बनते हैं। अरे भाई, मसल्स को क्या फर्क पड़ता है कि रेजिस्टेंस डंबल से आ रहा है या तुम्हारे खुद के बॉडी वेट से। जो चीज मैटर करती है वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। मतलब आज तुम 5 पुशअप्स करते हो, कल 10, फिर डायमंड, फिर आर्चर पुशअप्स। यही लेडर चढ़ते चढ़ते बॉडी स्ट्रांग और एस्थेटिक बनती है। मिथ, कैलिस्थेनिक्स सिर्फ लीन लोग कर सकते हैं। ये तो सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। सच ये है कि हर फिटनेस लेवल का बंदा शुरू कर सकता है। अगर ओवरवेट हो तो असिस्टेड वेरिएशन से स्टार्ट करो। धीरे धीरे स्ट्रेंथ और कंट्रोल बिल्ड होगा। कैलिस्थेनिक्स तुम्हारी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, तुम्हारा शेप चाहे जो भी हो। तो अगली बार कोई भी ये बकवास मिथ्स सुनाए, बस कैजुअली बोलना, भाई एक काम कर, यूट्यूब पर कैलिस्थेनिक्स ट्रांसफॉर्मेशन सर्च कर ले, सब समझ आ जाएगा। सिंपल। 30 दिन का कैलिस्थेनिक्स रोड मैप। ओके ब्रो, अब समय आ गया है उस पार्ट का जिसका तुम वेट कर रहे थे। 30 दिन का कंप्लीट कैलिस्थेनिक्स ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप। ये रोड मैप तुम्हें एकदम बिगिनर लेवल से लेकर तुम्हारे एडवांस्ड वर्जन तक ले जाएगा। मैंने इस रोड मैप को 3 फेजेस में डिजाइन किया है, बिल्कुल वैसे जैसे एक बिल्डिंग बनती है। पहले फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, फिर स्ट्रक्चर खड़ा होता है और लास्ट में फिनिशिंग टचेज आती है। यही अप्रोच तुम्हारी बॉडी के ट्रांसफॉर्मेशन पर अप्लाई होगा। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये रोड मैप स्टेप बाय स्टेप बना है। मतलब तुम्हें ओवरथिंक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बस फॉलो करो और रिजल्ट्स अपने आप आते देखो। बिगिनर से एडवांस्ड कॉन्फिडेंट एथलेटिक तुम तक का सफर यहीं से स्टार्ट होता है। फेज 1, फाउंडेशन। दिन 1 से 10। सबसे पहला स्टेप है अपना बेस स्ट्रांग बनाना। अगर फाउंडेशन ही वीक हो तो प्रोग्रेस रुक जाती है। इस फेज का गोल है फॉर्म, पोस्चर और बेसिक स्ट्रेंथ बिल्ड करना, ताकि बॉडी नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हो। इंक्लाइन और रेगुलर पुशअप्स, 3 sets of 8 to 12 reps. Chest, shoulders, triceps. Assisted or negative pull-ups, 3 sets of 4 to 6 reps. Back, biceps. Body weight squats, 3 sets of 12 to 15 reps. Legs, plank plus dead bug. Plank, 3 sets of 20 to 40 seconds. Dead bug, 3 sets of 8 से 10 reps प्रति साइड। कोर। फेज 2, स्ट्रेंथ बिल्ड। दिन 11 से 20। अब बेस बन चुका है, अब टाइम है उस पर स्ट्रेंथ और स्किल्स ऐड करने का। यहां से तुम्हें फील होना शुरू होगा कि बॉडी चेंज कर रही है। एक्सरसाइजेस टफ लगेंगी लेकिन प्रोग्रेस क्लियरली दिखने लगेगा। रेगुलर पुशअप्स, पल्सो डायमंड पुशअप्स, 3 sets of 8 to 12 reps each. Chest, triceps, bench. Dips, 3 sets of 10 to 12 reps. Triceps, chest. Pull-ups, chin-ups, band assisted also fine. 3 sets of 5 to 8 reps. Back, biceps. Inverted rows, 3 sets of 8 to 10 reps. Upper back, rear shoulders. Reverse lunges, 3 sets of 10 reps per leg. Legs, hanging knee. Raises, 3 sets of 8 to 12 reps. Phase 3, ट्रांसफॉर्मेशन, डेज 22 से 30। ये फेज सबसे एक्साइटिंग है। अब तुम एडवांस्ड वेरिएशन सीखोगे जो तुम्हारी बॉडी को एस्थेटिक, स्ट्रॉन्ग और एथलेटिक लुक देंगे। यही स्टेज तुम्हारी रियल ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। डायमंड आर्चर पुशअप्स, 3 सेट 6 से 10 रेप्स। चेस्ट शोल्डर्स, स्पाइक पुशअप्स, 3 sets of 6 to 10 reps. Shoulders, chin-ups, 3 sets of 6 to 8 reps. Biceps, lats, hanging leg raises, 3 sets of 8 to 12 reps. Abs, pistol squat progression, box assisted, 3 sets of 5 to 8 reps per leg. Legs, L sit, 3 sets of 10 से 20 seconds hold. तो दोस्तों, ये था तुम्हारा 30 दिन का कैलिस्थेनिक्स रोड मैप, बिगिनर से एडवांस्ड तक का एक क्लियर पाथ। अगर तुम सीरियसली अपना ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो एक्सक्यूजेस बंद करो और आज से शुरू करो। सो लेट्स गो ब्रो, अपनी बॉडी को एक नया शेप देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ग्राइंडिंग।